जय हिंद व्यूअर्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अभी आज हम त्रिभुज के बारे में जो भी पढ़े थे उसको और आगे सीखेंगे। उसके बारे में एंगल सम प्रॉपर्टी ये सब के बारे में अभी जानेंगे। तो उसको लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जो भी वीडियो है उसको आप देखें, वॉच करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, इससे पहले हमने देखा कि भुजा के आधार पे, साइड के आधार पे त्रिभुज कितने तरह के हैं, ट्रायंगल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे एंगल के आधार पे, कोण के आधार पे। त्रिभुज को दो आधार पे बांटा जाता है। त्रिभुज को दो आधार पे बांटा जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड भुजा के आधार पे, और ऑन द बेसिस दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे अभी क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहला है, न्यून कोण त्रिभुज। आप इसमें एक्यूट ट्रायंगल भी बहुत जगह देखेंगे, आपको मिलेगा लिखे हुए। एक्यूट ट्रायंगल मतलब न्यून त्रिभुज। मैंने इसमें एंगल जोड़ दिया, न्यून कोण त्रिभुज, जो ज्यादा समझने में आपको आसानी हो। न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ईच ऑफ हुज एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। उसके प्रत्येक एंगल का माप 90 से कम हो। प्रत्येक कोण 90 से कम। जब ऐसा मिलेगा कोई त्रिभुज आपको, तो आप फट से उसको लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, न्यून कोण त्रिभुज है ये। जैसे ये त्रिभुज बनाया हमने ABC, इसका वैल्यू 60, इसका भी वैल्यू मान लो 70, इसका वैल्यू मान लो 50। तो ये हो गया आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सब वैल्यू 90 से कम है। दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब इसका होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या लिखेंगे, ईच ऑफ ईच नहीं लिखेंगे इसमें लिखेंगे वन ऑफ हुज एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। मतलब कि कम से कम एक कोण 90 से ज्यादा होना है। कम से कम एक कोण का माप 90 से ज्यादा हो, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे यहां पे आप बनाओगे तो ऐसे मत बनाओ, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसको बनाते हैं ऐसे। तो ये जो एंगल होगा, ये मान लो 110 आया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब एक त्रिभुज में वन ऑफ हुज एंगल मेजर्स मोर देन 90, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा यदि, तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अभी दो ही देखें आपने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा एक है, थर्ड वन और लास्ट है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका क्या मतलब होगा, वन ऑफ हुज एंगल मेजर इक्वल टू 90, मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 के बराबर हो।
one of whose angle measure equal to 90, इक्वल टू 90, मतलब एक कोण 90 के बराबर होगा ही तभी वो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, बराबर होगा। इसका चित्र कैसे ड्रॉ होगा, ये देखो आप, एकदम सीधा खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। ये 90 का चिन्ह है, ये 90 का सिंबल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी देखो टाइप्स हो गया। इसको एक जगह मैंने इसलिए लिखा, थोड़ा सा कंजेस्टेड आपको लग रहा है, लेकिन आपको एक नज़र में सारा व्यू दिखे कि 3 हिस्सा है उसका, एंगल के आधार पे कौन कौन है, उसका क्या क्या कैसे माप है। अभी इसको हम देखेंगे कि आपको वैल्यू, एंगल वैल्यू दिया रहेगा और त्रिभुज कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, या इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको आगे काम आएगा। देखिए अभी ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया साइड के आधार पे, और जो भी उसका डेफिनेशन सारा दिया वो आपको, इसमें अभी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, उसका प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं इसको, कि ट्रायंगल में और क्या क्या प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। जैसे ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसको हम बताए थे ये समबाहु त्रिभुज है, उसका सभी कोण जो है आपस में प्रत्येक एंगल 60-60 होता है। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 होगा। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। उसके बाद द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। जो बराबर भुजा होती है समद्विबाहु त्रिभुज का, उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक चित्र बना के समझते हैं। देखो आप, पहले एक त्रिभुज बनाया हमने ABC, पहला वाला। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो इसका सभी भुजा आपस में बराबर है। सभी भुजा जब आपस में बराबर होगा तो इसका तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये। जब तीनों साइड आपस में बराबर हो गया तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, और जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। तो तीनों जब बराबर होगा तो भाग दे करके वो 60-60-60 ही आएगा, प्रत्येक कोण आपस में 60 आएगा। अभी है समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ABC, मतलब AB बराबर AC हो गया। तो ये क्या कहता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब प्रत्येक भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने ये कोण आएगा, ये कोण, तो इसके सामने हम C लिख सकते हैं। इस भुजा के सामने AC के सामने B आएगा तो AC के सामने B लिख सकते हैं। मतलब जो दो भुजा आपस में बराबर होंगी समद्विबाहु त्रिभुज में, उसके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा गुण हो गया। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये देखो कैसे होते हैं, मैं बताया आपको। नो टू एंगल्स आर इक्वल इन स्केलेन। अब एक त्रिभुज है जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, जिसको विषम बाहु कहते हैं, ABC, विषम बाहु है ये, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। जब भुजा बराबर ही नहीं है तो उसके सामने का कोण कैसे बराबर होगा, वो भी बराबर नहीं हो सकता है। जब ये भुजा आपस में इक्वल नहीं है, ये अलग माप का है, ये अलग माप का है, ये अलग माप का है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तीनों अलग अलग माप हो गया, तो इसके सामने का जो कोण होगा A, इसके सामने का कोण B, इसके सामने का कोण C आपस में इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज हो गया। अभी इसका और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है और ये वो हम देखते हैं।
अभी देखिए आगे हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? इसका क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के सभी कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम है, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। नेक्स्ट क्लास में 9th-10th के क्लास में प्रूफ करने के लिए आपको आता है, साबित करने के लिए आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तहत मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होता है, क्यों होता है। ये देख लो, मान लो ABC एक त्रिभुज है, इसमें इसको 1 नाम दिए, इस एंगल को 2 नाम दिए, इस एंगल को 3 नाम दिए, तो तीनों कोण का सम एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक पैरेलल लाइन खींचो आप इधर, BC के पैरेलल, XY BC के पैरेलल खींचें। हम पैरेलल लाइन थ्योरम में पढ़े थे कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसको कोई लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसको प्रूफ थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर चूंकि सिंस XY पैरेलल है BC का एंड AB ट्रांसवर्स इसको काट रहा है, या ज्वाइन इट कर सकते हो आप, ज्वाइन इट, AB ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो क्या होगा, इसको आप 4 नाम दे दो, इसको आप 5 नाम दे दो। यहाँ भी तो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 2, ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो लाइन समानांतर लाइन एक दूसरे के समानांतर है, दो लाइन, और कोई लाइन उसको मिला रहा है, काट रहा है, तो एकांतर कोण बराबर हो गए। ये दोनों बराबर हो गए, इसी तरह से ये दोनों भी बराबर होगा। सेम वे में एंगल 5 और एंगल 3 भी बराबर होंगे। ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण ही होंगे, क्योंकि XY और BC समानांतर और AC उसको काट रहा है। ये 1, ये 2। अभी देखो आप, ये XY एक स्ट्रेट लाइन है, तो A पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन में किसी भी बिंदु पर, पर्टिकुलर बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि XY इज स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है, देयरफॉर तो A पर जो एंगल बनेगा, ये पूरा ऐसे करके ये तीनों का सम 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के चलते, स्ट्रेट लाइन थ्योरम से तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। अभी देखो आप, 4 के जगह पर तो 2 साबित किए हैं, एंगल 2, एंगल 1 ऐसा ही रहेगा, एंगल 5 के जगह एंगल 3 साबित किए हैं, तो 180। देखिए प्रूफ हो गया। एंगल 1, 2 और 3, 1 कहाँ का एंगल है, इस त्रिभुज का एंगल है, 2 कहाँ का एंगल है, त्रिभुज का एंगल है, 3 कहाँ का एंगल है, त्रिभुज का एंगल है, मतलब त्रिभुज के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो गया। यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो अलग से कुछ लिखा नहीं है, आम इमली या कहीं विलायत से नहीं लाया है। ये देखो आप, लिखा कि त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। ये इस पे आपको प्रॉब्लम भी आता है, पूछा जाता है। अभी आपने ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ चीज़ें देखी, इसको मैंने जहाँ तक संभव हो समझाया। मैं इसमें सारी चीज़ों को देखिए, मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि
एक एक चीज़ समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद,